उनका शहादत और जो बलिदान दिया। तो कांग्रेस ने देश की एकता और अखंडता के लिए कभी कोई समाधान नहीं किया। हम कभी कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। हम हमेशा इस देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए, आज राहुल जी जो संघर्ष कर रहे हैं इस देश के संविधान को बचाने के लिए कर रहे हैं। आप चारों तरफ देख रहे हैं कि सरकार, चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम, कहीं ना कहीं खरीद फ्रॉड, कहीं सीबीआई, कहीं ईडी, कहीं इनकम टैक्स, जिस तरह से राजनीतिक लोकशाही और प्रजातंत्र को तोड़ने का कार्य चल रहा है उसके सामने हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष हमारे खड़गे साहब जी और हमारे संसद के नेता राहुल गांधी जी इस देश पे संविधान बचाओ के साथ पूरी ताकत से लगे हैं। हमारा काम है कांग्रेस के संगठन को मजबूत करें, ताकत से हम लोग ब्लॉक और तालुका लेवल से कांग्रेस की एकता को मजबूत करें और उसी माध्यम से जो कांग्रेस की जो विचारधारा है लोगों तक पहुंचे। यही विचारों के साथ हम आज के बीच आपके साथ ये वार्तालाप किया है। आप सब आए, सबका मैं बहुत बहुत फिर से हृदयपूर्वक मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ आप कहते हैं कि देश की अखंडता और एकता कायम रखने की कांग्रेस की परंपरा है, और एक तरफ आपके जो नेता है प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, वो कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान लाए हैं, और दूसरी तरफ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सभा को संबोधित करते हुए खुलेआम एक समाज को चेतावनी देते हैं, उकसाते हैं कि भाजपा और आरएसएस की जो विचारधारा वाले लोग हैं वो जहरीले सांप है, उनको कुचलो। और तो और इतने पर भी नहीं रुकते हो, वो कहते हैं कि नमाज छोड़कर उनको आप कुचलो, नहीं तो आप मारे जाओगे। तो इसके ये आपकी दोहरा चरित्र नहीं है क्या कांग्रेस? ये अभी मुद्दा यहाँ नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। राष्ट्रीय लेवल पर जब जहाँ पर जो नेतृत्व है उसका हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इसका समय पर इसका जवाब दे दिया है। अभी हमारा जो मूलभूत मुद्दा है उन मुद्दों पर अगर आपको कोई विचार विमर्श करना हो, मैंने जो कहा महंगाई कम हुई है, लोगों के खाते में 15 लाख आ गए हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहे हैं, किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है, शिक्षा और आरोग्य के अंदर सरकार लोगों को ट्रीटमेंट कर पा रही है, हॉस्पिटल नहीं बना पा रही है, दर्दी और उनको ना दवा मिलती है ना डॉक्टर मिलते हैं, युवाओं को ना रोजगार मिलता है। महंगाई की मार आज कहां पर पहुंच गई है, कहां पर आज आप जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, जीवन जरूरियात की जितनी चीजें हैं उनके भाव आज 2 गुना नहीं 10 गुना बढ़ चुके हैं। तो कांग्रेस के शासन में इस देश के अंदर आदरणीय हमारे स्वर्गस्थ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंदर व्यापार धंधा रोजगार और जो हम लोगों ने रोजगार गारंटी योजना लाए, हम रोजगार गारंटी योजना किसके लिए लाए? किसानों के लिए आए। तो गांव टूट रहे थे, गांवों से किसान रोजगार के लिए शहरों में आते थे, वहां उनको रहने के लिए मकान नहीं मिलता था, जगह नहीं मिलती थी। तो हम लोगों ने यही कहा कि गांवों में किसानों को रोजगार गारंटी दी जाए जिससे गांव बचे और हमारा किसान को वहां पर सुविधा दे। हम लोग शिक्षा का कानून का लाए कि गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाते, आरटी लाए, राइट टू एजुकेशन। हम लोगों ने इस देश में हमेशा जब जब कांग्रेस सरकार रही तो इस देश का अर्थतंत्र मजबूत किया, इस देश के पिछड़े वर्ग के लोगों से लेकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से लेकर हर वर्ग को हमने नीतियां बनाई। हमारे सिद्धांत वही रहे, हम सिर्फ गिने चुने उद्योगपतियों को, अदानी अंबानी और उन्हीं के लिए सरकार नीतियां बनाए, उनको सारी जमीनें दे दे। मेरा सवाल अलग था, आपका जवाब अलग है। मेरा जवाब राष्ट्र के लिए है, समाज के लिए। आप जवाब नहीं देना चाहते मत दीजिए। जनता पार्टी की नीतियों के लिए उसका जवाब हमारे राष्ट्रीय स्पोकमैन ने दे दिया। धन्यवाद।